नमस्कार दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो क्वालिटी इंजीनियर्स होते हैं उनसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यू लेने वाला किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो दोस्तों अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज IATF 16949 2016 एंड एक्सप्लेन इट्स क्लोजेज। मतलब कि IATF क्या है और इसमें कितने क्लोजेज है, उनको एक्सप्लेन करो। दोस्तों आपका आंसर होगा IATF 16949 2016 is a standard that establish the requirements for a quality management system, मतलब कि QMS, especially for the automotive sector। मतलब कि IATF 16949 2016 एक मानक है जो एक क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली, जिसे बोलते हैं हम QMS बोलते हैं, उसके लिए आवश्यकताओं को स्थापित करता है, विशेष रूप से ऑटोमोटिव सेक्टर में। IATF की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। बात करते हैं हम इसके क्लोजेज की कि IATF के कितने क्लोज है। तो दोस्तों IATF के 10 क्लोज है, टोटल 10 क्लोज है। नंबर 1 स्कोप, नंबर 2 नॉर्मेटिव रेफरेंस, नंबर 3 टर्म्स एंड डेफिनेशंस, नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 5 लीडरशिप, नंबर 6 प्लानिंग, नंबर 7 सपोर्ट, नंबर 8 ऑपरेशन, नंबर 9 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, नंबर 10 इम्प्रूवमेंट्स। तो ये 10 क्लोजेज है IATF के। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि जो IATF है उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं, उनके नाम बताओ। तो आपका आंसर होगा IATF में टोटल 5 कोर टूल यूज़ हो रहे हैं। नंबर 1 APQP, जिसे एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग कहते हैं। नंबर 2 PPAP, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। नंबर 3 SPC, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। नंबर 4 MSA, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। और नंबर 5 FMEA, फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस। अब अगला क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड इट्स स्टेप्स। मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है उसको एक्सप्लेन करो और उसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो आपका आंसर होगा 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा डेवलप्ड किया गया था। इसका मेन मकसद है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको करेक्ट करना और एलिमिनेट करना 8 स्टेप के द्वारा। ये 8 स्टेप कौन कौन से हैं अब वो जान लेते हैं। नंबर 1 क्रिएट CFT, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CFT बनाएंगे, बोले तो क्रॉस फंक्शनल टीम बनाएंगे सबसे पहले। उसके बाद आता है नंबर 2 डिफाइन द प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद नंबर 3 पे आएगा कंटेनमेंट एक्शन लेंगे। कि कंटेनमेंट एक्शन का मतलब है जैसे प्रॉब्लम आई उसके तुरंत बेस पे जो एक्शन ले लिया वो कंटेनमेंट एक्शन होता है। नंबर 4 आइडेंटिफाई डिस्क्राइब एंड वेरीफाई रूट कोज, फिर उस प्रॉब्लम जो निकली आइडेंटिफाई करी उसका रूट कोज एनालिसिस करेंगे। नंबर 5 चूज करेक्टिव एक्शन, उसके बाद हम जो प्रॉब्लम का रूट कोज निकला उसका एक्शन लेंगे। नंबर 6 इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट करेक्टिव एक्शन, उसके बाद हम उसको जो एक्शन लिया हमने उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे। नंबर 7 अप्लाई हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, अगर पॉसिबल है किसी और लाइन पर वो सेम काउंटर मेजर लेना तो उसे हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट भी कर देंगे अदर लाइनों पर। नंबर 8 है कॉन्ग्रेचुलेट द टीम। दोस्तों यही होता है 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CP एंड CPK, मतलब कि CP और CPK में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं हम CP की। CP केवल स्पेसिफिकेशन लिमिट और स्टैंडर्ड डेविएशन को ही कैलकुलेट करता है, मतलब कि हमारी स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या दी हुई है और उसके अनुसार हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है, कहाँ पर हमारी प्रोसेस कितनी रेंज में आ रही है, वही हम इसमें देखते हैं। तो अब बात करते हैं हम CPK की। CPK में हम स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर हमारी प्रोसेस को भी देखते हैं और साथ ही साथ यह भी देखते हैं कि वह मीन की तरफ सेंटर में चल रही है, ना कि कहीं वह एक साइड तो नहीं जा रही है।
CP में केवल हम रेंज को ही देखते हैं, लेकिन CPK में हम रेंज के साथ साथ यह भी देखते हैं कि प्रोसेस सेंटर में ही चले और किसी एक तरफ न चले, मीन लाइन के पास ही रहे और कंट्रोल लिमिट में रहे। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द कंट्रोल प्लान एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल प्लान। आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रोसेस के प्रत्येक चरण में आवश्यक प्रतिक्रियाओं जैसे कि मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक या मॉनिटरिंग ऑफ पैरामीटर का वर्णन करता है ताकि प्रोसेस आउटपुट पूर्ण निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हो। और अब बात करते हैं कंट्रोल प्लान के टाइप्स की, कि कंट्रोल प्लान कितने प्रकार के होते हैं। तो कंट्रोल प्लान 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रोटोटाइप, नंबर 2 प्री लॉन्च, नंबर 3 प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन SPC, मतलब कि SPC में वेरिएशंस कॉज कौन कौन से होते हैं। तो आपका आंसर होगा SPC के 2 कॉजेज होते हैं वेरिएशन के। नंबर 1 कॉमन कोज वेरिएशन, नंबर 2 स्पेशल कोज वेरिएशन। तो अब बात करते हैं हम कॉमन कोज वेरिएशन की, कि कॉमन कोज वेरिएशन क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन कोज वेरिएशन वो होता है जो प्रोसेस में बार बार रिपीट होते रहते हैं और प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, और इन कारणों से जब भी कोई वेरिएशन होता है तो वो होती है कॉमन कोज वेरिएशन। अब बात करते हैं हम स्पेशल कोज ऑफ वेरिएशन की, कि स्पेशल कोज वेरिएशन क्या होता है। स्पेशल कोज वेरिएशन वो होता है जो प्रोसेस में अचानक आए और प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दे। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द FMEA एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ FMEA। FMEA कितने प्रकार के होते हैं और FMEA क्या होता है। तो आपका आंसर होगा, हमारा कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस या डिज़ाइन किसी भी तरह से फेल ना हो, इसके कौन कौन से रीज़न हैं फेल होने के और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसकी कंप्लीट प्रोसेस होती है, हम वह FMEA में करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा फेलियर किस जगह से हुआ है। इससे हम सभी प्रोसेस को स्टडी करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि किस वजह से या क्या क्या रीज़न हो सकते हैं फेलियर के। मतलब कि हमारे प्रोसेस में कुछ फेलियर हो गया है, तब उसे एनालाइज और फाइंड आउट करने के लिए FMEA का यूज़ करते हैं कि किस जगह से या किस वजह से फेलियर जनरेट हुआ है। अब बात करते हैं FMEA के टाइप्स की। FMEA 3 प्रकार के होते हैं, DFMEA, PFMEA और SFMEA। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द काइजन। काइजन क्या है। तो आपका आंसर होगा, काइजन इज़ द टर्म दैट रेफर टू ऑनगोइंग और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स। The definition of Kaizen comes from 2 Japanese words, Kai meaning change and Zen meaning good। मतलब कि काइजन का मतलब है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, लगातार इम्प्रूवमेंट करना ही काइजन कहलाता है। काइजन 2 जापानी वर्ड से मिलकर बना हुआ है, KAI काई मतलब चेंज एंड ZEN जेन मीनिंग गुड। तो ये हो गया काइजन। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द APQP एंड एक्सप्लेन इट्स फेजेज। मतलब कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग क्या है और इसके कितने फेजेज है, उनको एक्सप्लेन करो। तो आपका आंसर होगा, यह एक तरीका है, APQP एक तरीका है जिससे कि सप्लायर कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान में तो उसको आइडेंटिफाई करके उसे समाप्त करे, हम सही क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाएं और कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करें। APQP एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसमें कि हम समझते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और हम कस्टमर के सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। APQP प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के टाइम में हम इसे प्लान करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के समय में हम APQP करते हैं और उस समय में यह प्लानिंग होती है कि ताकि हम सारे रिक्वायरमेंट को ठीक से समझ लें, ताकि आने वाले समय में प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद प्रॉब्लम कम आए। अब बात करते हैं इसके फेजेज़ की। तो APQP के 5 फेज है। नंबर 1 प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, नंबर 2 प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, नंबर 3 प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, नंबर 4 प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वेरिएशंस, नंबर 5 फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। तो ये था APQP और APQP के फेजेज। दोस्तों आई होप आपको समझ तो आ ही गया होगा। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।